जी जनाब, खुश आमदीद। और जैसा कि मैंने कहा था चंद लम्हों पहले ही आपको कि हम जब अब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारी आज की मेहमान भी होंगी, और हमारी आज की मेहमान जो हैं वो बड़ी बाकमाल हैं, क्योंकि वो एक फॉर्मर ब्रॉडकास्टर हैं। ये मैं आपको उनके तारुफ में ज़रूर बताना चाहती हूँ, इसलिए वो गुफ्तगू बहुत अच्छी करती हैं, बहुत डिटेल के साथ, बहुत तफसील के साथ करती हैं। लेकिन बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर ना सिर्फ ये कि वो आम किस्म की कोई डॉक्टर हैं, बल्कि वो फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट भी हैं। और उसके अलावा उनका अपना एक इनिशिएटिव है, वो सुसाइड प्रिवेंशन के हवाले से काम करती हैं, यानी ख़ुदकुशी के रुझानात को कम करने के लिए आगाही की एक बाकायदा मुहिम चलाती हैं, थेरेपीज़ भी देती हैं और भी बहुत कुछ काम करती हैं। लेकिन आज चूँकि हमने जब उनको मदऊ किया है तो हम उनसे ख़ास तौर पर ख़ुदकुशी के रुझान या उसके बढ़ते हुए रुझानात के हवाले से बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त ना सिर्फ ये कि टेलीफोन लाइन पर वो मौजूद हैं, बल्कि आप लोग उनको देख भी पाएंगे मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर सुना FM 894 पे, या फिर हमारा फेसबुक का पेज सुना FM रेडियो। और हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर उमामा महमूद शेख को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमामा। अच्छा, नहीं, मुझे आप नज़र आ रही हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर उमामा, कुछ तो तारुफ आपका मैंने करा दिया ब्रीफ सा, लेकिन चूँकि ये जो सुसाइड अवेयरनेस का आपका एक प्रोग्राम है, इसके पीछे डेफिनेटली आपकी कोई स्पेशलिटी है जिसको लेकर फिर आपने ये काम शुरू किया था। ब्रीफली हमें पहले उसके बारे में बताएं, फिर हम अपनी रेगुलर बातचीत शुरू करते हैं। जी श्योर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने इसकी आगाही मुहिम आप अपने रेडियो के थ्रू कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर आगाही आप लोग भी फैलाते हैं, तो बहुत शुक्रिया इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि बात ही सबसे पहली चीज़ है जिस पे हम शुरू करते हैं और उसके बारे में फिर मज़ीद डिटेल्स में जाते हैं। अच्छा, जो सुसाइड है इसका एक पूरे साल में सितंबर एक ऐसा मंथ है कि इसमें डे भी आता है, सुसाइड प्रिवेंशन का डे भी मनाया जाता है, दिन स्पेसिफिकली, और ये महीना भी पूरा सुसाइड की बातें होती रहती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं खुदकुशी ना करने के लिए, लोगों को उसमें हेल्प देने के लिए, डिप्रेशन की हेल्प के लिए, वो इस पूरे महीने में बात भी करते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम पूरे साल इस पे बात करते हैं। ये एक इनिशिएटिव मेरा है जो कि पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स में एक इनिशिएटिव हमारी कंपनी का जो है हम इस पे करते हैं। और उसमें 2-3 चीजें हैं, इसमें 3 लेवल्स पे हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के जो फर्स्ट लेवल है वो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स आप बोलते हैं, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आती हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, और बिहेवियर हेल्थ के जो बाकी एलाइड प्रोफेशनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स कराते हैं। सेकंड, हम कम्युनिटी में चले जाते हैं। कम्युनिटी में आम पब्लिक, जैसे अभी भी आपके जो बहुत लिसनर्स है वो कम्युनिटी का पार्ट है, ठीक है, उनको बताने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स को समझाने का तरीका और है, उनको ट्रेन करना है कि किस तरीके से वो पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करें, फिर ट्रीट करें, रेफर करें। लेकिन जो कम्युनिटी में हम माशरे की बात करते हैं, हम उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे, उनकी वो सेकेंड टीयर है, सेकेंड लेवल पे काम करेंगे। फिलहाल अभी हम सर्विस प्रोवाइडर्स पे काम कर रहे हैं। फिर थर्ड जो है वो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं कि किस तरीके से आपने सेंसिटिव और एथिकल रिपोर्टिंग करनी है, अखलाकियात को किस तरीके से इसमें लेके आना है। सिर्फ पहली खबर, फौरी खबर, और वो सेंसेशनलाइज नहीं करना किसी चीज को। सुसाइड या सेल्फ हार्म की जब बात होती है तो उसको आपने किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। तो थर्ड हमारा टीयर जो है वो मीडिया प्रोफेशनल्स। मैम, हम पाकिस्तान में क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में? क्या पाकिस्तान के हालात जो हैं वो भी ग्लोबल जो एक ट्रेंड है कि सुसाइड के बढ़ता हुआ रुझान हमें नज़र आ रहा है, उसमें अब हम फॉल कर रहे हैं, और हमें पाकिस्तान में क्या आके बात करनी चाहिए इस पर इतनी सारी? बुशरा, देखें, पूरी दुनिया में जैसे बाकी अमराज और अमवात के मुकाबले में जो सुसाइड और सेल्फ हार्म है, सेल्फ हार्म यानी कि अपने आप को जिस्मानी अजियत देना, अपने आप को कटिंग करना, या फिर इस हद तक डिप्रेशन में चले जाना कि आप सुसाइडल थॉट्स आए, आपको जहनी रुझान जो है वो सुसाइड खुदकुशी की तरफ जाए, उसकी जो डाटा कलेक्शन है ना, मतलब अगर हम बात करें कि अगर मैं आपको बोलूं कि जी 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से कितने लोग जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो डाटा किसी चीज को दिखाने के लिए डाटा हम कलेक्ट करते हैं ना, जो डाटा बहुत इनअप्रोप्रिएट, और जब तक आदाद शुमार नहीं होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उस पे
काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मसला खुदकुशी का बाकी अमराज और अमवात के मुकाबले में ये है कि दुनिया में तकरीबन जो लिस्ट बनती है तो टॉप 20 कॉजेज, यानी कोई लिस्ट बना के 20 शुरू की है सबसे ज्यादा जिस तरीके से अमवात होती हैं, उसमें टॉप 20 में खुदकुशी आती है। ठीक है। अच्छा। और डाटा हमारे पाकिस्तान में जो है वो डाटा या तो अंडर रिपोर्टेड है, यानी कम रिपोर्टिंग है, जितना है प्रोपोर्शन उससे कम रिपोर्ट हो रहा है या मिस रिपोर्टिंग हो रही है। ठीक है। लेकिन एक जो लिमिटेड डाटा गैप है हमारे पास इसमें। जी, लिमिटेड जो हमारे पास डाटा है WHO का, वो ये कहता है कि सालाना तकरीबन 7 लाख लोग पूरी दुनिया में जो है वो सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं। और पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान का भी कुछ डाटा है ऑलरेडी, ऑल्दो अंडर रिपोर्टेड है और मिस रिपोर्टेड है। अंडर रिपोर्टेड इसलिए क्यों, देखें खुदकुशी कोई बंदा करता है, किसी खानदान का कोई भी फर्द जो है वो खुदकुशी करता है, तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल लेके जाते हो, या तो अगर गोलियां लगी हैं, शूट किया अपने आप को, या ओवरडोज कर लिया, दवाइयों से खा लिया, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, मेडिको लीगल केसेस का होता है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो एक रिलक्टेंस कम्युनिटी की तरफ से आ जाती है कि वो रिपोर्ट नहीं करते इस तरह। दूसरा, हॉस्पिटल की जो इंटरनल वर्किंग है साथ में मेडिको लीगल केसेस की, उसकी वजह से भी रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं होती। तीसरा, कम्युनिटी एक्सेप्टेंस के जिस खानदान का किसी फर्द ने की है, वो एक माशरे के लिए तानाजनी और एक गॉसिपिंग का हो जाता है। बिल्कुल सही है, उसको टैबू हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से सामना हो जाता है। और सबसे बीइंग मुस्लिम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के जनाजे के मसाइल भी आ जाते हैं। तो इन तमाम वजूहात, इन फैक्टर्स की वजह से अंडर रिपोर्टिंग है। जहां पर मैं मिस रिपोर्टिंग कह रही हूँ पाकिस्तान में और हमारे कल्चर में, वो इस तरह भी है कि बाज दफा कुछ केसेस में जो मर्डर्स हैं उनको खुदकुशी का एलिमेंट दे दिया जाता है। तो हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं है। फिर भी एक स्टडी है लैंसेट की, इसी साल की अप्रैल की, उसमें उन्होंने कहा है, WHO की कुछ आदाद शुमार हैं, उसमें उन्होंने कहा है पाकिस्तान में तकरीबन 9.7 लोग हर 1 लाख पे, 9.7 तो मतलब 10 आप समझ लें, तकरीबन 10 लोग हर एक लाख के ऊपर जो है वो सालाना खुदकुशी करते हैं। तो हर 1 लाख पे पाकिस्तान की आबादी देखें आप कितनी ज्यादा है, करोड़ों में। अगर आप उस रेशियो को देखें तो ये अभी मिस रिपोर्टेड डाटा है, डेफिनेटली जो इसके असली आदाद शुमार होंगे वो कहीं ज्यादा होंगे। ये मिस रिपोर्टेड है और पुराना डाटा है। 2019 की ये स्टडी जो है, ये मतलब स्टडी तो 2025। मामा आप हमारे साथ हैं? अच्छा मामा, जो बात कर रही थी, मेरा ख्याल है कि कुछ हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो फ्रीज हुआ, या उनकी तरफ हुआ या हमारी तरफ हुआ। कोई वायरस होता है ना जिससे, जी आप दरमियान में मामा आपकी आवाज कट गई थी। जी आप दोबारा से प्लीज शुरू कर सकती हैं। आप किस वायरस की बात कर रही हैं? जी मैं कह रही हूँ कि देखें, वायरस है, कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको नजर भी नहीं आ रही, और वो बाज दफा जैसे हमारे पैंडेमिक हुआ था कोविड, तो कितना मुश्किल हो रहा था रोकथाम। लेकिन सुसाइड ऐसी चीज है जिसमें हम 100% प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर एक बंदा भी, हम एक बंदे से बात कर लें, एक बंदे के साथ उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर कर लें, तो आप इसको 100% सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा उमामा, जरा थोड़ा सा कॉजेज पर बात कर लेते हैं। मैं ना अभी आपके वाले सेगमेंट से पहले, चूंकि एक लाइव कॉल्स का हमारा सेगमेंट होता है, तो मैंने कोई 15 कॉल्स आज अटेंड किए हैं, और उस 15 लोगों ने में से तकरीबन 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने इर्द गिर्द में इस तरह की चीज़ें हुई देखी हैं। उसमें से एक जैसे बच्ची ने मुझे कहा कि पेरेंट्स जब नहीं करते, जब मुकाबलाबाजी करने लगते हैं कि फ़लाँ के बच्चे के तो इतने नंबर हैं और तुम्हारे कम हैं, और उन्होंने उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया एक तरह से, तो उसके बाद बच्चे जो हैं वो सुसाइडल हो जाते हैं। एक बुज़ुर्ग ने कॉल किया, उन्होंने कहा वो 66 ईयर्स के हैं और फैमिली क्लैशेस की वजह से कि बेगम जो है वो बेटे का साथ दे रही है, उनका मैंने कसम खा ली है, मैंने खुदकुशी कर लेनी है। It took me some time to make him understand कि देखिए ये गलत है और आप ऐसे नहीं सोचें। और ये लाइव कॉल्स में हम एक रेडियो प्रोग्राम में बात कर रहे थे। इसी तरह से किसी ने ये भी बताया कि कुछ लोग जो हैं वो ड्रग्स के साथ उनका रीजनिंग कुछ हो गई। एक बहुत ज़बरदस्त कॉल में उन्होंने कहा कि पहले कुछ वजूहात थे, जैसे फाइनेंशियल क्रंच हो गया या मोहब्बत में नाकामी का किसी ने बताया, इस तरह की चीज़ें होती थी। अब जो है वो लोग इनसिक्योरिटीज़ कई तरह की हैं। मेरा रंग अच्छा नहीं है तो मैं अपनी जान ले लूँगा, मेरा कद अच्छा नहीं है, मेरे पैसे उतने नहीं हैं, मेरे दोस्त के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो बस आपको सोल्यूशन ये नज़र आ रहा है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो लोगों ने बताई। आपके पास एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज एन एक्सपर्ट, क्या रीजंस होते हैं?
अच्छा देखिए, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो जनरल कॉजेज है, बहुत सी कॉजेज आपने बता दी, ठीक है। कॉजेज बेसिकली कोई बंदा ऐसे नहीं होता है कि हैप्पी गो लकी, कोई अच्छा ठीक ठाक बंदा है जो जिसकी सेल्फ वर्थ या सेल्फ स्टीम भी बिल्कुल ठीक है, अपनी खुद बंदा अपनी नजर में कितना अपने आप को बाइज्जत समझता है या किसी सेल्फ वर्थ के काबिल समझता है, वो अगर ऐसा बंदा हो तो वो एकदम से खुदकुशी नहीं करेगा। सो खुदकुशी के साथ जरूरी है इनहेरेंटली कि ऐसा बंदा डिप्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ डिप्रेशंस ऐसी होती हैं कि जो सामने अपेरेंट नजर आती हैं, जैसे रोना धोना, बिल्कुल आइसोलेट हो जाना, तन्हाई में रहना, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बहुत सामने लोगों को नजर आते हैं। और कुछ डिप्रेशंस छुपी भी होती हैं। वो फॉर एग्जांपल हमने कितनी दफा ऐसा देखा है ना कि कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं, एक्टर्स होते हैं बिल्कुल। अभी मैं सोशल मीडिया पे विल करके कुछ नाम था इनका, एक इंग्लिश कॉमेडियन, बिल्कुल हाँ उनका था कि हैप्पी गो लकी टाइप का। जी एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा फनी मूवीज में वो आते थे, लेकिन वो क्या होता है कि वो उनका एक एक्सटर्नल फसाड होता है, जाहिरी उनकी एक शख्सियत होती है, एक काइंड ऑफ मास्क होता है जो आपने अपने अपने प्रोफेशन के लिए पहनना होता है। लेकिन अक्सर ऐसे लोगों का सुना जाता है कि जी ओवरडोज हो गया या उनकी बॉडी मिली क्योंकि वो बहुत इंतहाई डिप्रेस थे इंटरनली, तो वो छुपी हुई डिप्रेशन होती है। सो अगर हम उस तरह देखें तो बहुत सी चीजों में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। अगर हम उसको स्ट्रेटिफाई करें तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में आपके डिप्रेशन की भी आ जाते हैं, फिर शाइज़ोफ्रेनिया वगैरह, फिर आपका कुछ बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, ये भी जो है इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि क्लिनिकली डायग्नोज जो आपके डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें मतलब ये क्या ज़हनी अमराज है ना, ज़हनी अमराज, नफ्सियाती बीमारी, जी नफ्सियाती बीमारियां जो आपकी हैं डायग्नोस्ड, वो तो एक लाजमी कॉज होती है। तो हर सुसाइडल पेशेंट या सुसाइडल आइडिएशन के पेशेंट में डिप्रेशन लाजमी होती है। कोई हैप्पी गो लकी पर्सन जो एकदम से जाके नहीं इस तरह का एट रिस्क बिहेवियर करेगा। दूसरा ये कि बचपन के जो ट्रॉमास हैं, ठीक है, बचपन का कोई भी ऐसा हादसा गुजरा हो, सेक्सुअल अब्यूज हुई हो, जैसे आप भी बहुत से महफूज बचपन के बारे में काम कर रही हैं और आपने भी देखे होंगे, तो बचपन के जो ट्रॉमास हैं जो हील नहीं होती, जिनके बारे में बात नहीं की होती, वो आपकी पर्सनैलिटी में एक खला पैदा कर देते हैं, तो वो डिप्रेशन का कॉज बनते हैं। फिर इसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है। फिर सब्सटेंस अब्यूज, जैसे आपने बात की है, सब्सटेंस अब्यूज का मतलब है जो नशा व अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। तो बाज दफा एक एलिमेंट होता है, लेकिन बाज दफा बहुत सी चीजें मिक्स होके फिर वो इतना ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में पेशेंट को ले जाती हैं कि वो उसको हर चीज जो है वो अंधेरा नजर आता है, उसको किसी भी तरफ से कोई जो है ना उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। और जब उम्मीद की गैर हाजिरी होती है तभी वो कहते हैं, एक किसी ने बड़े अच्छे अल्फाज कहे थे कि अल्लाह की रजा में, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मामा अब आ रही है जी। अल्लाह की रजा में, जी मैं ये बता रही थी, किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि गम क्या है कि आपकी रजा और आपकी पसंद और आपकी चाहत में और अल्लाह की रजा में जो डिफरेंस है ना, बेसिकली वो गम है। तो अगर हम जो बहुत क्लिनिकली या जो जेनेटिकली बाज फैमिलीज में डिप्रेशन ट्रैवल करती है, उसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट के या अपने माशरे के फैक्टर्स को देखें तो बेसिकली ये डिफरेंस है, गैप है बिटवीन जो अल्लाह की रजा है और जो आप चाहते हैं, उसके बीच में जो ये तनाव बनता है। दो केस स्टडीज में खास तौर पे मेंशन करना चाहूंगी जो कि ये रीसेंट है। उसमें से एक मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में भी उसका जिक्र किया था। वो 13 ईयर का एक बॉय जो कि एक प्रॉमिसिंग लाइक फाइक बच्चा था और उसको पर्पस ऑफ लाइफ की समझ नहीं आई। उसको लगा कि दुनिया की सब चीज़ें जो हैं इसमें क्या नया हो रहा है, सब चीज़ें फेक हैं, सब चीज़ें जो हैं वो एक डिसेप्शन है। तो कहीं पेरेंट्स, टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स जहाँ वो जा रहा था वो सब फेल हो गए उसको ये बात बताने के लिए कि नहीं, आपकी दुनिया में आने की कोई वजह है। दूसरी केस स्टडी जो थी वो एक मुल्तान के नौजवान की थी। वो प्रॉपर्टी टाइकून थे, बहुत बड़ा उनका बिजनेस था, लेकिन वो सारा का सारा जो एम्पायर उनका खड़ा हुआ था वो उधार पर था। जैसे ही बिजनेस में उनको डेप्थ आया, एकदम से उनका जवाल हुआ और उन्होंने अपने कज़न्स ग्रुप में मैसेज किया कि मेरी बॉडी आकर उठा के ले जाएं। और उस मैसेज के बाद उन्होंने अपने आप को अपने दफ्तर में, जो कि बहुत खूबसूरत सजाया दफ्तर था और सामने उनका कंप्यूटर स्क्रीन खुली हुई थी, उन्होंने अपनी जान ले ली। वहाँ पर जो मुझे शिकायत है वो ये है कि कुछ चीज़ें ग्लोरीफाई की गई कि लुक एट दैम, वाओ बड़ा डेयरिंग, देखें, दीज आर नॉट एक्चुअली द थिंग्स टू बी ग्लोरीफाइड। इट्स ट्रू, इसको समझने की जरूरत है, ग्लोरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए ना, आप आज सुबह भी मैं जब इस पे प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा नोट्स बना रही थी, देख रही थी कि हमने क्या डिस्कशंस करनी है, तो उसमें मुझे एकदम से याद आया फरीदा खानम की एक गजल थी जिसमें वो कुछ इस तरह की बात कर रही थी कि मैं
इश्क की कोई मतलब मरीज हूँ और मुझे तुम जिंदगी की दुआ ना दो। बड़ी खूबसूरत गजल है, हम सुनते भी रहे हैं। हमारे यहाँ लिटरेचर में बहुत इश्क में नाकामी पर जो है वो लादवा मर्ज़ की बात की जाती है और बार बार ये कहा जाता है कि नहीं जी। और फिर जब हम सैड होते हैं तो हम यूजली उस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं जो हमें और सैड करवाता है, हमें और रोने के कल रात बहुत रोए, बहुत आहो फुगां की, दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। तो इस तरह की चीज़ें हम और ज़्यादा सुनने लगते हैं। जी ओवर टू यू मैमा। जी एग्जैक्टली देखिए मीडिया हर चीज जो हमारी सोसाइटी है ना वो बाज़ दफा इन चीजों को पोटेंशिएट भी करती है। अच्छा कुछ जगह पे आपको जैसे आप कैन यू हेयर मी? जी जी मैं सुन रही हूँ आपको। अच्छा उसमें बहुत जगह जो है ना इंसान तन्हाई पसंद जो लोग होते हैं या इवन जो तन्हा रहते हैं, आपका काम किस तरीके से चल रहा है, आप जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं अकेले अकेले होके। अच्छा सबसे ज्यादा वो चीज और भी खराब हो जाती है कि जब आप आपका टाइम जोन का डिफरेंस है, आप पाकिस्तान में है लेकिन आप जॉब कर रहे हैं कहीं यूके अमेरिका की ऑनलाइन किसी फर्म में, तो आपने सारा दिन क्या करना, जब सारे लोग सो रहे जाग रहे होंगे, आप सो रहे होंगे, तो आपको सनलाइट नहीं मिलेगी। सूरज में निकलना इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब हमें एक बहुत आम सी चीज लगती है लेकिन इसका पूरा बॉडी का जो हार्मोन्स है, पूरा सर्केडियन रिदम है, वो सूरज की लाइट से रेगुलेट होता है। तो वो बॉडी क्लॉक जो है ना वो उससे चलती है। तो आपने एनवायरनमेंट में निकलना है, आपने अकेले तन्हा नहीं रहना। तन्हाई बंदा होता है वो आइसोलेट हो कि डिप्रेशन जो है वो और से और बढ़ती जाती है। आप अपने जहन में ही डिफरेंट चीजें सोचते रहते हैं। बहुत दफा लोग आपसे वैसी बातें नहीं कर रहे होते, वो खुद से ही आपका सेल्फ डायलॉग चल रहा होता है, अंदर की लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, खुद ही से उनकी तरफ से भी जवाब, उनकी तरफ से सवाल, अपना जवाब, इस तरह की चीजों और स्ट्रगल में आप जो है ना आपका दिमाग फंसा रहता है। तो डिप्रेशन जो है वो इन सब चीजों में पोटेंशिएट होती है और आहिस्ता 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 स्पेशली किसी को इश्क में नाकामी भी हो गई है या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है या कोई भी और अगला फैक्टर, कोई इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर इसमें ऐड होता है, तो ये चीजें जो है वो रिस्क बहुत बढ़ा देती हैं खुदकुशी की तरफ। और मामा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है वो कुछ इंटरनेट पर गेम्स हैं जो फ़ोन पर खेली जा रही हैं, स्क्रीन पर खेली जा रही हैं, उसमें भी सुसाइडल और मैं बल्कि केस स्टडीज़ पढ़ रही थी जिसमें AI से गुफ्तगू करते हुए लोग जो हैं वो इंस्पायर हो गए कि ओके व्हाई नॉट टू जस्ट टेक इट एज एन एडवेंचर कि ट्राई करके देखते हैं। जी एग्जैक्टली इसमें बहुत सी चीजें देखिए, हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको याद है हम जब छोटे थे तो मैं टीवी के ऊपर और इस तरह की रेडियो टीवी के ऊपर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का एक ऐसे लिखना होता था। तो ये तो शुरू से टेक्नोलॉजी जब भी होती है तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बात होती है। मसला यही है कि जब एक्सपोजर दिया जाता है तो उसके नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स बताने चाहिए। बचपन की आज ही सुबह में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, एक कंसल्टेंट अमेरिका के हैं, बेसिकली अमेरिका के स्टार्ट से, उसने वो बता रहे थे कि बच्चे जो सबसे छोटी एज जब वो गेमिंग पे शुरू होते हैं तो वो 2.2 इयर्स यानी 2.25 साल प्लस माइनस थोड़ा सा रेशो से बच्चे जो है वो गेम्स शुरू कर रहे हैं। तो आप खुद देखें कि जब उनका पूरा एक्सपोजर वो गेम्स के साथ है, उनका टीचर भी वो गेम है, उनका फ्रेंड भी वो गेम है, तो अब गेम में वायलेंस है, तशद्दुद है, मार धाड़ है, खूनरेजी है, खुद को मारना है, तो वो उनके लिए नॉर्म्स बनती जा रही हैं वो चीजें। तो ऑब्वियसली कि अगर कोई आपके इर्द गिर्द का एक्चुअल लोग जो हैं वो तरबियत करने वाले नहीं हैं, आपका माशरा, आपका माहौल, आप ऐसे सिस्टम का पार्ट नहीं है जहाँ पर तरबियत हो, बताया जाए कि कौन कौन सी स्ट्रगल्स हैं, उनको आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। स्ट्रगल्स हर एक की जिंदगी में आती है क्योंकि ये जिंदगी जो है ये असबाब की जगह है और ये जिंदगी आजमाइश की जगह है। सुकून तो सिर्फ जन्नत में है, तो हर बंदे ने अपने हिस्से का जिहाद करना है, लेकिन आपको उन सब चैलेंजेस को से लड़ने का तरीका आना चाहिए। मसला ये है कि आजकल बच्चों अगर माँ बाप की तरफ से लेके जाएं तो किसी के पास टाइम नहीं है कि तरबियत उस तरीके से की जाए। बस वो एक दौड़ है, पैसे की दौड़ है, बाकी सब चीजों की दौड़ है, जिसमें तरबियत या तो मोबाइल कर रहा है या फिर जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं, आप टिकटॉक पे देखें, ट्रेंड्स देखें, तो बच्चे तो फिर उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, चाहे वो गेम्स हो या टिकटॉक की या सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हो। तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा वो हैं। उसके साथ साथ ये कि गेम्स प्लस ये सारे एडिक्शन के एक सर्कल्स हैं, साथ में आपके सब्सटेंस अब्यूज आ गई है जो कि पहले एंटरटेनमेंट ड्रग्स होती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन में चली जाती हैं, फिर वो सब्सटेंस अब्यूज इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अलॉन्ग विद योर डिप्रेशन का स्केल वो फिर चीजें जो है सुसाइडल आइडिएशन इंटेंशन। अच्छा उमामा, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो हमें सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने होंगे, तो कुछ मोटे मोटे कोई ABC सिम्टम्स हैं जो कि पेरेंट्स खासतौर पे देख सकते हैं अपने घर में या फैमिली मेम्बर्स देख सकते हैं, फ्रेंड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
जी एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया कि ये सुसाइड आउट ऑफ ब्लू नहीं होता, इट्स जस्ट कि हमें सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे होते। तो हम जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं सबसे पहले हम उनकी स्कोरिंग करते हैं, चाहे अगर वो अपेरेंटली डिप्रेस या सुसाइडल ना भी हो। तो हमें अगर लगे कि पेशेंट जो है वो डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन का एक स्कोर होता है, स्केल होता है, उसमें 2-3 गिनती की बातें होती हैं कि आप पिछले 2 हफ्ते से आपको अपनी जिंदगी में जिन चीजों में पहले इंटरेस्ट था आपको वो इंटरेस्ट है या नहीं है। डिप्रेशन में ये होता है ना कि आपको जो चीज आप फॉर एग्जाम्पल आप पेंटिंग करते आ रही काफी साल से और एकदम से आपने एक महीने से 2 हफ्ते से छोड़ दिया है, ठीक है, आपको नहीं कर रही, हालांकि आप रेगुलर कर रही थी। फिर उसके साथ आप सुबह उठ रहे हैं तो कहीं आप ये तो नहीं फील करे कि मैं ना ही उठता मैं मर जाता या मैं ना जिंदा रहता, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे लिए बेहतर हो या हालात बेहतर हो जाएंगे या मेरे माँ बाप के लिए ज्यादा बेहतर है। इस किस्म के जो क्वेश्चन हैं और इस तरह की थॉट्स हैं ये तो डायरेक्टली आपको डिप्रेशन से एकदम से हम जो है ना सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइड सिवियरिटी की तरफ ले जाते हैं पेशेंट को। तो और दूसरी बात ये कि तन्हाई, एकदम से अब्रप्ट चेंजेस आना कि एक बंदे की पर्सनालिटी में एक बंदे की रूटीन में वो चीज नहीं है, या तो आपने देखा है कि कोई बंदा अपने सारा कुछ जो है अपने पैसे वैसे सब बांट दे, एकदम से अब्रप्ट कोई चेंज आई है। आप कोई ऐसी बात करें, बीइंग अ मुस्लिम तो हमें अपनी मौत को हमेशा जहन में रखना चाहिए, बट दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। नेगेटिव चीज ये है कि आप जिंदगी खत्म करने की या जिंदगी में वर्थलेस होने की, अपनी जो सेल्फ एस्टीम है उसको बिल्कुल लो करने की बात करें, या फिर आप इस तरह की बात करें कि जिंदगी रहने के काबिल ही नहीं है, क्या फायदा किसी काम करने का, क्या फायदा उठने का जब सब एंड ही होना है, जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है या मैंने हर चीज में नाकाम होना है तो फिर क्या फायदा। इस तरह की जितनी भी बातें हैं ना वो सिवियरिटी ऑफ डिप्रेशन शो करती हैं। तो फिर आम बंदा तो वो ये नहीं बता सकता कि सुसाइडल है या नहीं है, लेकिन ये डिप्रेशन का एलिमेंट है और ऐसे बंदे को फौरी जो है वो माहिरीन के पास लेके जाना चाहिए। सही। और उसके बाद प्रिवेंशन के चांसेस, अभी जब हम बात शुरू की थी तब भी आपने कहा कि 100% प्रिवेंट हो सकती हैं चीज़ें, तो क्या डॉक्टर के जरिए प्रिवेंट हो सकती हैं, साइकोलॉजिस्ट के जरिए हो सकती हैं, या जी इट्स अ फुल सिस्टम। ये इसमें आप ना कोई बीच में जो स्टेप्स हैं उसको कट नहीं कर सकते। आप सबसे पहले तो कम्युनिटी, हमारा वैसे ये सेकंड ईयर का है कि हम कम्युनिटी में जब अवेयरनेस करेंगे स्कूल कॉलेजेस में और ऑफिस में, हम यही बताएंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स आम लेवल पे, बंदों के लेवल पे जिसपे आप देख सकते हैं कि ये चीजें आ रही हैं, तो आप ऐसे बंदे को लेके जाएं। अब बात आगे आती है, आप ले तो गए हैं लेकिन आगे डॉक्टर्स की कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हुई है। तो डॉक्टर्स की हम ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि जब पेशेंट आपके पास आए तो आपने किन चीजों को यूज करते हुए आपके पास क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, आपके पास रेफरल प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, किस एज में आप क्या दवाई दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक खातून है, उन्होंने अभी बेबी डिलीवर किया, आपको पता है पोस्टमार्टम साइकोसिस, बिल्कुल वही बहुत बड़ा बेबी ब्लूज बहुत माइल्ड होते हैं, वो होते होते पोस्टमार्टम एक्सट्रीम में साइकोसिस में भी चला जाता है। तो डिप्रेशन, अगर ऐसी पेशेंट डिप्रेसिव है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या बच्चे की निगहदाश्त में बहुत मसला पड़ रहा है, तो उस एज में, उस स्टेज में आपको हमने पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है। तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में सारी चीजें आती हैं कि आपने किस एज में, किस स्टेज में पेशेंट को क्या देनी है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने सिर्फ 2 दवाइयां देके छोड़ नहीं देना है, आपने पूरा एक रेफरल सिस्टम बनाना है, आपने उसका सेफ्टी प्लान बनाना है। तो हम लोग जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं इस वक्त अंडर ग्रेड मेडिकल स्टूडेंट्स यानी कि MBBS के लास्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स में, फैमिली फिजिशियंस में, नर्सेज में, साइकोलॉजिस्ट में, उनको यही ट्रेन किया जा रहा है कि किस तरह स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और एक पूरा नेटवर्क, सेफ्टी नेटवर्क बनाएंगे पेशेंट के लिए जो कि आपके पास आता है। अब देखिए, अगर हम फिलहाल कम्युनिटी में अवेयरनेस कर दें, लोग पहचानने भी लग जाएं, लेकिन आगे जाएं और आगे जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को पूरे स्टेप्स ही ना पता हो, या आपको ये नहीं पता हो कि हमारे पास अभी फिलहाल नेटवर्क नहीं बना हुआ ना कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपको कमोकी से आ रहा है, आपको किसी चीचावतनी से फोन आ रहा है, तो अभी हम उनको किस जगह पे भेजें कि जाके आप वहाँ पे साइकोथेरेपी करवाएं। ऑनलाइन तो हम कह सकते हैं आप हमसे बात कर, लेकिन बाज़ दफा ऑनलाइन उन लोगों के लिए फीजिबल नहीं होता। तो इस तरीके से हम नेटवर्क बना रहे हैं। इट विल टेक टाइम इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल वी आर वर्किंग ऑन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अच्छा उमामा, इन जनरल कॉमन लोगों को भी सुसाइड की थॉट्स आती हैं, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, आप नॉर्मल एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, पढ़ाई पर जा रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, मतलब एक ओवरऑल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन समवेयर आउट ऑफ नोवेयर किसी वक्त में आपकी कोई इस तरह की फीलिंग आ जाती है? देखिए, आउट ऑफ नोवेयर नहीं आती हैं चीजें ना, हमेशा उसका कोई ना कोई रूट कॉज होती है। मैंने आपको ऐसे बताया कि रूट कॉज हमेशा डिप्रेसिव एलिमेंट में आती है। आउट ऑफ नोवेयर अगर आते हैं तो हाँ, कोई बहुत एट रिस्क बिहेवियर हो, बहुत रिस्की किसी का बिहेवियर हो, सर्टेन मेडिकेशन के अंडर इन्फ्लुएंस शायद इस तरह हो जाए, लेकिन अगर कोई किसी की बहुत परफेक्ट लाइफ इन द सेंस कि वो जो अपने आप से मुतमईन है, जो अपनी लाइफ से मुतमईन है, जो अपने दीन का ख्याल रखता है, अपनी दुनिया का ख्याल रख रहा है,
उसको आउट ऑफ ब्लू ऐसी थॉट्स इस तरह नहीं आती। हाँ, बात हो रही है तो वो शायद इस बात में डिस्कशन करे, क्या सोच ले, लेकिन उसको एटलीस्ट ये नहीं थॉट्स इस तरह नहीं आएगी कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बेहतर हो जाए, या मेरी लाइफ का एंड जो है ये होना बेहतर है, उसे अपनी जिंदगी में कोई पॉजिटिविटी नजर ना है। ये चीज होती है ना, मतलब अगर बैठे बैठे आप ये बात सोच रहे हैं, सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप वैसे ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट के ऊपर सोच रहे हैं, लेकिन अगर अपने ऊपर इंडिविजुअलाइज करते हैं कि हाँ मैं कर लूँ या मैं इस तरह कर लूँ, उस चीज को फिर हम लोग जो है आगे मजीद एक्सप्लोर करते हैं। और वो ऐसे बंदा, अगर आपको एक या दो दफा ऐसा थॉट्स आ गई हैं तो फिर आपको रीच आउट करना चाहिए, पहुंचना चाहिए उन लोगों तक जो प्रोफेशनल्स हैं और जो इस चीज पे बात करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपने दोस्त, घर वाले, बहन भाई, कोई तो होगा जिसके साथ एटलीस्ट बात कर लें और अपनी पहुंच से दूर रखें जिन चीज़ों के साथ आप अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपको एक बात करूँगी, अभी प्रोग्राम आपका लंबा भी हो गया, आई डोंट नो आप कितना टाइम है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें जेंडर डिफरेंस भी है। हमने देखा है कि खवातीन के अंदर इस तरह की इंटेंट, खुदकुशी की इंटेंट और अटेम्प्ट ज्यादा होती है। अच्छा, मैं जो अभी डेटा देख रही थी उसमें उन्होंने लिखा हुआ था 70% मर्दों में ज्यादा है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, डाटा डिफरेंट जगहों के मुख्तलिफ है ना, लेकिन जो ओवरऑल एक जेंडर डिफरेंसेस नजर आए हैं अपेरेंटली, वो ये है कि अटेम्प्ट और इंटेंट खवातीन में ज्यादा होती है। अटेम्प्ट का मतलब जैसे गोलियां खा ली, ठीक है, लेकिन जो पूरी डेथ्स, सुसाइडल डेथ्स हैं, जो फुल हो जाता है एंड, वो मर्दों में ज्यादा है। क्योंकि देखिए लीथल मीन्स पे डिपेंड करता है। लीथल मीन का क्या मतलब है? लीथल मीन्स जो है वो चलाना है, चाकू चलाना, एग्जैक्टली। तो वो डिपेंड करता है कि जितना लीथल होगा यानी जितना मुहलिक होगा उतना ज्यादा। तो मर्दों को ज्यादातर इस तरह की हैं, जैसे गन शूट कर लिया या बहुत ऊंचाई से कहीं से छलांग मार दी, तो वो डिपेंड करता है आप क्या मीन्स कर रहे हैं। तो डाटा जो है वो देखता है कि खवातीन शायद एक्सप्रेसिव ज्यादा होती हैं, उनका नजर भी आता है, अटेम्प्ट भी होता है, पहुंच भी जाती हैं हॉस्पिटल में। बहुत जगह पे हम लोगों ने मेडिसिन हाउस जब की थी तो हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग स्टमक वॉश कर रहे होते हैं, कोई ना कोई गोलियां खा के आया हुआ होता था, तो वो पहुंच जाते थे और सेफ भी हो जाते थे। बट बहुत दफा ऐसा होता है कि जाहिर है जब शूट कर देते हैं तो वो उनको बचाना कम मुमकिन नहीं रहता है। मैमा, गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप जानती हैं कि रेडियो लम्हात का मीडियम होता है और हमें इसको यहाँ पर रोकना है और आपसे इजाज़त लेनी है और आपका शुक्रिया भी अदा करना है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, और मैं इसलिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस इतने सेंसिटिव मामले पर अवेयरनेस के लिए मुसलसल काम कर रही हैं, और जो हमसे बन पड़ता है हम सब लोग कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच उमामा फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया बुशरा, आपने बुलाया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी, क्योंकि अभी हमने मीडिया की ट्रेनिंग करनी है इंशाल्लाह थर्ड ईयर में, तो फिर दोबारा इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।